हामिद खान साहब, यूसुफ जई साहब, अब मैं जरा आपके पास आता हूं। देखिए हामिद खान साहब, पहले आपसे मैं जवाब चाहूंगा। हमारे पास दो जर्नल्स हैं जिनको आपने सुना। डिफेंस डील्स हो, डिफेंस के मामले हो, बहुत हम सबसे बेहतर जानते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जनरल मेस्टन ने जो बात की और एयर मार्शल श्रीवास्तव ने जो बात की? दूसरा ये देखिए, एक पुरानी कहावत है कि इस हाथ दे उस हाथ ले। देने को सिर्फ अल जवाहिरी था, लेकिन लेने को $450 मिलियन। क्या कहेंगे सर? जी, हामिद खान। थैंक यू पंकज। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुझे जरा टाइम दीजिएगा। मैं जनरल साहब और एवीएम साहब की बात से बिल्कुल इख्तलाफ रखता हूं। आई डोंट एग्री। वजह यह है कि देखें, पाकिस्तान का मामला है, इंडिया का उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तो नहीं कहता कि आपने फ्रांस से क्या डील की है, आपने इसराइल से क्या डील की है, आप अमेरिका से, रशिया से, आप सारी दुनिया से अपने एमिनेशन लेते हैं, आप डोज लेते हैं, मिसाइल लेते हैं। पाकिस्तान कहता है ठीक है जी आप करें। पाकिस्तान की एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी विदाउट दीज अपग्रेडेशन ऑफ दीज F-16 इज मोर देन इनफ टू टैकल एंड टू काउंटर इंडियन थ्रेट एनी टाइम। और उसको आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने किस तरह इसको, जब आपका अभिनंदन का वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने किस तरह पूरा रिस्पॉन्ड किया और जो इंडियन एयरफोर्स है उसको नाको चने चबवाए। तीसरी बात यह है कि एक आप चीज ये समझ ले कि F-16 की अपग्रेडेशन हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान का एक सिंपल सा स्टांस है कि ये इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान की डील है, इसका इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो बाइडेन गवर्नमेंट तो पहले ही कह चुकी है कि इंडिया की जो मोदी सरकार है वो वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है, माइनॉरिटीज की वायलेशन कर रही है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि क्या कुछ मुसलमानों के साथ और माइनॉरिटीज के साथ मोदी सरकार नहीं कर रही। सो इतने जुल्म के बावजूद इंडिया हैज नो राइट टू से एनीथिंग, एनी डील बिटवीन पाकिस्तान। हामिद खान साहब, देखिए जो अधूरी नॉलेज होती है ना, बड़ी नुकसानदायक होती है। किसने किसको नाको चने चबवाए हैं वो जरा जवाब मैं नहीं, मुझसे बेहतर यहां पर जनरल साहब देंगे। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, जरा एक और मेहमान है उनके पास चले जाऊं। यूसुफ सई साहब, जो बातें हमारे दोनों जर्नल्स ने कही हैं, एयर मार्शल ने कही हैं, कितना इत्तेफाक आप उससे रखते हैं? जो बात सवाल मैंने हामिद खान साहब से किया था, लगभग वही सवाल मेरा आपसे भी है। जरा जवाब दीजिए सर। जी पंकज, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बात ये कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि अमन जवाहिरी के मतलब किलिंग के बाद ये चीज हुई, ये इसमें हकीकत है। ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे कि बिल्कुल है, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात काफी लो लेवल पे चले गए थे। और F-16 हम जो इसके पार्ट्स थे, इससे पहले मेरे ख्याल एवीएम साहब भी बैठे हुए, जनरल साहब भी बैठे हुए, तो तुर्की से हम इनकी चीजें जो है वो लेते थे, क्योंकि उनके पास भी सिस्टम मौजूद है। एक चीज तो ये, वी हैव 80 मोर देन 80 एयरक्राफ्ट जो F-16 है हमारे पास। लेकिन उसके लिए इस वक्त भी बाकायदा अमेरिकन सपोर्ट मौजूद होती है, जिस एयरबेस पे वो डिप्लॉयड होते हैं वो मौजूद होती है। फिर जो आप लोग कहते हैं कि जी एक मतलब कंसर्न है इंडिया का, तो मेरे ख्याल आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका सबसे पहले ये लगाता है कि मतलब स्ट्रिक्टनेस लगाता है कि भाई आप इसको इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको वॉर ऑन टेरर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के, एक बात मैं थोड़ा सा हामिद खान साहब की वो करूंगा, सेकंड करूंगा उनकी बात, कि हिंदुस्तान तो तकरीबन $78 बिलियन का अपना बजट यूज करता है। एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। हमारा टोटल बजट जो पूरा मुल्क जिसमें चलता है वो शायद इससे कम है। इतने पैसे है भी नहीं हमारे पास, सिंपल सी बात है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त हालात हमारे और खराब हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस डील के हवाले से भी मेरी एक कुछ कंसर्न ये है कि इस वक्त हम फ्लड में हैं, इकोनॉमी काफी डाउन है, बहुत सारे मसाइल हैं। अगर हम इस तरह के पैसों को, $45 करोड़ एक ह्यूज अमाउंट है इस वक्त हमारी इकोनॉमी के लिए, अगर इसको किसी और चीज में इस्तेमाल किया जाता, मैं कहता हूं चले F-16 आपको चाहिए, आप 80 की बजाय इसमें से 30 या 40 को आप। यूसुफ जई साहब, कितनी खूबसूरत बात आपने कही है। शायद हामिद खान साहब आपको सुन रहे होंगे। आपने जो बात कही है उससे अब जरा मैं जनरल साहब के पास आना चाहूंगा। जनरल मेस्टन, देखिए दो पत्रकार हमारे साथ वहां से, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक पत्रकार ने कहा कि जो माली हालत इस वक्त पाकिस्तान की है, बहुत अच्छा होता अगर इस राशि को किसी और चीज में इस्तेमाल किया जाता। क्या कहेंगे सर? और दूसरी तरफ जो हामिद खान साहब कह रहे थे कि नाको चने चबवा दिए हमने हिंदुस्तान को, जरा उनको याद करवा दीजिए कि असल में हुआ क्या था। पंकज, जहां तक यूसुफ साई ने उठाया है इश्यू, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए आज की तारीख में पाकिस्तान को अपने देशवासियों को देखना है। उनके पास फ्लड्स हैं, बुरे हालात हैं, और वो उनका फोकस है मिलिट्री अपग्रेडेशन और हथियार का प्रोलिफरेशन और टेररिज्म का बढ़ावा।
और देखिए, जहां तक हामिद खान ने बताया, उन्होंने 3 चीजें उठाई हैं। पहली बात तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि उन्होंने कहा हमारे 2 देशों का मसला, उसमें आप क्यों बोल रहे हैं? पहली बात तो उन्होंने ये उठा दी। हाँ, तो मेरा जवाब ये है कि देखिए, 2 देशों के बीच में मामला जरूर है। हर देश को अधिकार है कहीं से भी हथियार लेने का, और हम भी ले रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें बट सवाल उठता है कि जैसे यूसुफ शाह ने भी बताया, ये सॉरी हामिद ने ही बताया कि हमको F-16 चाहिए अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर। मेरे को तो हैरानी होती है कि F-16 कैसे वॉर ऑन टेरर यूज होंगे, और पाकिस्तान में ही जो इन्होंने साथ ही एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिया का कोट किया है। देखिए, मैं तो वहाँ कश्मीर में 4 बार रह चुका हूँ, और अफगानिस्तान से मेरे को सारी इनपुट्स मिलती थी। आपके पाकिस्तानी वहाँ हमें मिलते थे। सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन तो खैबर पख्तूनख्वा में होता है और बलूचिस्तान में होता है। आ रहा हूं हामिद खान साहब आपके पास। जी बोलिए। हाँ, जनरल साहब, तो वहां पर एरोप्लेन से लेके हेलीकॉप्टर से लेके ऊपर से फेंका जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर सारे पश्तून हैं, और आपकी स्टेटेड स्ट्रेटजी है पश्तून को ड्यूरेंट लाइन की दोनों तरफ में डिवाइड करके रखना, जिससे पश्तून वहां डिवाइडेड रहे। जिस दिन सारे पश्तून यूनाइट हो जाए तो ड्यूरेंट लाइन का मसला हो जाएगा। और सारा इश्यू ये है, आपका फोकस इसलिए कश्मीर में आप बार बार लेके आते हैं क्योंकि एक्चुअल मेन इश्यू है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, जिसमें शामिल बलूचिस्तान भी है काफी हद तक। तो वो आपका मेन इश्यू है, क्योंकि जिस दिन पश्तून दोनों तरफ, और आपको अगर याद आएगा मलाला यूसुफजई ने भी बोला था, मैं पश्तून पहली हूं और बाद में मैं पाकिस्तानी हूं। कहने का मतलब है जो पश्तून ब्लड है वो ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तालिबान ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो उसी की वजह से आपकी सेना ने वहां पर हेलीकॉप्टर गनशिप्स द्वारा लोगों के ऊपर फायर करते हैं, पठानों पे। आपने स्वात वैली में और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कितने पाकिस्तान आर्मी ने वहां वायलेशंस किए, ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं। और दूसरा, अगर आप इतनी वो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, आज हैरानी की बात है कि अमेरिका जैसे देश ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में रिपोर्ट दी हुई है। चाइना की ये जिनजियांग प्रोविंस में उइगर्स के इलाके, पाकिस्तान तो सपोर्ट करता है चाइना को ह्यूमन राइट्स वायलेशन में उइगर्स के खिलाफ। तो ये आप जितनी भी ये स्टेटेड स्ट्रेटजी है वो आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक है। आपका जो नेशनल इंटरेस्ट आज की तारीख में होना चाहिए, जैसे यूसुफ शाह ने बोला है। हामिद खान साहब, आपने सुना जनरल मेस्टन को, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो कन्वीनियंस के हिसाब से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।